हेलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, सब जबरदस्त बा ना, सब मस्त छियो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो, काफी मेहनत कर रहे हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो जी जान से। प्यारे बच्चों, मैं आपका पीएम सर आप सभी को मेंटर सेडुसर के मेंटर से हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरणों का संतुलन। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या यूपी बोर्ड का परीक्षा हो या फिर झारखंड बोर्ड का परीक्षा हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का अगर परीक्षा हो तो उसमें सारे बोर्ड परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब कि यहां पर आपको काफी ध्यान देना होगा। और वैसे भी इस टॉपिक में बच्चों को समस्याएं होती है, लेकिन आज पीएम सर की क्लास में आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहो, जबरदस्त। एक लाइन बोलते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। ये लाइन है कि ऐसा वक्त लाओ, ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग आज तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, कल वो आपसे मिलने का वक्त मांगे। है ना जबरदस्त। तो बच्चों, मेहनत करना शुरू करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में बच्चों ये रासायनिक समीकरण का टॉपिक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ध्यान से कि भाई रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित ही क्यों करते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसे एंटोनी लेवोसियर ने, जिन्हें रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर ने प्रतिपादित किया था। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी कि आपका जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वो प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर 100 ग्राम अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं तो 100 ग्राम प्रतिफल बनेगा, तभी तो द्रव्यमान संरक्षित रहा ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे एंटोनी लेवोसियर ने प्रतिपादित किया था। एंटोनी लेवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, यानी रसायन शास्त्र के जनक। तो बच्चों, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये शब्दों पर आप लोग जरूर ध्यान देते चलोगे जो इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या और भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो जी हां, और भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, लेकिन हम सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या? तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है। सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? समान होता है, यानी बराबर होता है, इक्वल होता है। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। आगे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं। बच्चों, जैसे कि अगर हम देखें कि भाई मान लो कि किसी अभिक्रिया में ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ए और बी की अभिक्रिया हो रही है, जिससे सी और डी का निर्माण हो रहा है। तो आपको ये बात बेहतर पता है कि जो चिन्ह का निशान है, चिन्ह के जो पिछले भाग में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो मान लो कि इसमें 10 ग्राम आपका क्या है? ए है, और हमने बोला
कि भाई 10 ग्राम क्या है, बी है। अब इनके अभिक्रिया से मैंने बोला कि भाई सी जो बन रहा है, मानकर चलो कि सी 5 ग्राम बन रहा है, तो डी कितना बनना चाहिए, 15 ग्राम। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि देखो 10 + 10 20 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान क्या है बच्चों? यहां पर आप देखो कि अभिकारक का द्रव्यमान है कितना? अभिकारक का द्रव्यमान 10 + 10 यानी कि 20 ग्राम। और इधर हम प्रतिफल का द्रव्यमान देखें बच्चों, तो प्रतिफल का द्रव्यमान क्या है भाई? प्रतिफल का द्रव्यमान है प्यारे बच्चों कितना? 5 और +15 कितना होगा? 20 ग्राम। मतलब कि देखो यहां पर अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों क्या है? बराबर है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये बात आप ध्यान रखोगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का द्रव्यमान प्रतिफलों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? क्या होगा? बराबर होता है। तो दोनों का द्रव्यमान क्या है बच्चों? ये बराबर होता है। क्या? बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या? रासायनिक अभिक्रिया में किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है? क्या रहता है? ओ बोलो, संरक्षित रहता है। क्या? संरक्षित रहता है। क्या रहता है बच्चों? तो संरक्षित रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है, ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? प्रतिफल के द्रव्यमान के। तो प्रतिफल का द्रव्यमान के बराबर होगा। देखो अभिकारक को हम क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट। तो अभिकारक का द्रव्यमान बोले तो मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बच्चों? मास ऑफ रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट हम किसे बोलते हैं इंग्लिश में? तो अभिकारक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिफल जो है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? एकदम क्लियर है ना? एकदम जबरदस्त। ठीक है बच्चों, अब कुछ और आप अलग से पॉइंट ले लोगे। ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था सिद्धांत? एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, एंटोनी लेवोसिये ने दिया था। किसने? एंटोनी लेवोसिये ने दिया था। एंटोनी लेवोसिये ने प्रतिपादित किया था। और ये सिद्धांत तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, प्रतिपादित किया था, मतलब कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वॉज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर। ठीक है बच्चों, हम आगे कुछ एक और लाइन लिख ही लो आप। ठीक है, कि भाई एंटोनी लेवोसियर को, किसको? एंटोनी लेवोसिये को, एंटोनी लेवोसिये को
रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सब देखो, ये क्वेश्चंस भी ना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चलो अभी तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए। आगे जब तुम कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करोगे ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस रहेगा तो एंटोनी लेवोसिए को। ठीक है क्या? अब देखो, मैंने बात किया था, ठीक है, फिर से एक बार बैग में आ जाओ कि भाई सामान्य अभिक्रिया, ठीक है, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, कोई और रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या? जी हां। तो जो आपका अलग एक रासायनिक अभिक्रिया है वो नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया जो है ना, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया हम जिस किसे बोलते हैं बच्चों, तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, ठीक है, जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है ना, जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक का या तो विखंडन होता है या फिर संयोजन होता है, जिससे काफी मात्रा में, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें हम द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को नहीं लागू करते हैं। और भी मैं आपको बताते चलूं, ठीक है, कि आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, ठीक है, ये सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लागू करेंगे किसको? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। लेकिन बच्चों आइंस्टीन, इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि भाई ये है कि आइंस्टीन के, ठीक है, आइंस्टीन आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। एक दूसरे में क्या? एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? किया जा सकता है। अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है भाई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई जहां पर क्या है? ऊर्जा है, एम क्या है? द्रव्यमान है, और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो मास किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऊर्जा में, और ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मास में। लेकिन इस जो सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, इसके ये ना सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे हम सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू नहीं करते हैं। तो बच्चों क्लियर है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया दो तरह की, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है, जो विखंडन और संयोजन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। अब देखो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।
तो रासायनिक समीकरणों को बच्चों संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आपको निम्न दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहला और ये दूसरा। देखो, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, अगर रासायनिक समीकरण को वाक्य के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में परिवर्तित करोगे, तो परिवर्तित अभिक्रिया अगर शब्द में दिया हुआ है, वाक्य के रूप में दिया हुआ है, और उसको तुम्हें परिवर्तित करना है किसमें, किसमें करना है, रासायनिक समीकरण में, तो उसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। अभिकारक में जो पदार्थ हैं उनके भी सूत्र, और जो प्रतिफल बन रहा है उसमें भी जो पदार्थ है उनके भी सूत्र, आपको रासायनिक सूत्र आना चाहिए। ठीक है, तो अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र एवं संकेत, सूत्र एवं संकेत ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। दूसरा, रासायनिक सूत्रों में दिए गए परमाणुओं के अधोलिखित अंक यानी सबस्क्रिप्ट, अभी समझा देता हूं क्या होता है, परिवर्तित नहीं होते। तो जो अधोलिखित आपके भाई अंक है वो परिवर्तित नहीं होते। जैसे मैं अगर बोलूं कि मानकर चलो कि भाई जल ही ले लो, तो जल है, ठीक है, जल का तुम क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे मतलब विद्युत अपघटन, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, अब तुमने भाई अपना दिमाग लगाया, जबरदस्त खजाना निकाला दिमाग में से, इसको संतुलित ही तो करना है। हाइड्रोजन इधर को कितना है, 2 है, इधर को ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इधर को तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो तुमने लगा कि संतुलित है ना। अब तुमने क्या किया कि भाई यहां ऑक्सीजन 2 है और इधर को ऑक्सीजन 1 है, तो तुम यहां पर लिख दिए 2 और देखो हो गया समीकरण संतुलित। लेकिन ये तुम क्या कर गए, ये गलती कर गए भाई, एकदम गलती है। क्यों, काहे गलती है, ये देखो भाई, इसके पहले मेरे दोस्त, इसके पहले H2O, ये क्या है, ये जल है, और ये जो तुमने कर डाला, ये जो तुमने चमत्कार कर दिया, इस चमत्कार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या तुमने बना दिया भाई। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है, किसका सूत्र है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या कर रहे हो, अभिकारक में क्या था, जल था, और तुमने पेरोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, ये कहां से चमत्कार लाए हो, आए, ये चमत्कार तो ऐसा चमत्कार नहीं दिखाना है। देखो, इसमें ये जो सूत्र है ना भाई, जो जल का सूत्र है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 2, तो यही सब स्क्रिप्ट है, अधोलिखित अंक। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन वाले में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि ये जो सबस्क्रिप्ट है सूत्र में, उसको नहीं परिवर्तित करना है, मतलब कुछ इस प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाना है जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया ही गलत हो जाए। समीकरण तुम संतुलित करने के चक्कर में, ठीक है, करना क्या है, कर क्या डालोगे, तो ऐसे चमत्कारों से बचना है, ये बात आप ध्यान में रखोगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं, और हमारे सामने है, ठीक है, मैग्नीशियम का हमने अभिक्रिया कराया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, इसे आपको संतुलित करना है। तो बच्चों देखो, संतुलन के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग विधियां होती है। इसमें हम अनुमान विधि के द्वारा, अनुमान विधि बोले तो हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी स्टेप्स हैं। जब आपको परीक्षा में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में आपको स्टेप्स लिखने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको शॉर्ट में करना होगा। ठीक है क्या, क्योंकि उसमें टाइम हम जितना बचा सके उतना हमें बचाना चाहिए। क्लियर है।
तो बच्चों इसको आप पढ़ोगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे कि जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब जिसका निर्माण हुआ वो क्या है? प्रतिफल। और जो अभिक्रिया किया वो क्या है? अभिकारक। क्लियर है क्या? तो देखो ये अब समीकरण संतुलित है कि नहीं, मतलब कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें इस बात को चेक करना होगा कि भाई दोनों तरफ में नंबर ऑफ एटॉम यानी परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो हमारा स्टेप 1 होगा। ठीक है, स्टेप 1 क्या है बच्चों? तो स्टेप 1 में आप चेक करते हो कि दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या का जांच करते हो। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या का जांच। ठीक है क्या? संख्या का जांच ये लिखना नहीं होता है एग्जाम में, ये चीज नहीं लिखना होता है, आप डायरेक्ट जांच करो। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है क्या? तो आप पहले जांच करो। आप देखो LHS RHS आप लिख सकते हो। देखो ये मेरे दाहिने तरफ में प्रतिफल है और बाएं तरफ में क्या है? दाहिने तरफ में क्या है? प्रतिफल है और बाएं तरफ में क्या है? तो अभिकारक है। तो आप या तो अभिकारक लिख दो या फिर LHS RHS लिख सकते हो आप। ठीक है क्या? तो आप LHS RHS लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कि भाई हमने यहां से लिखना शुरू किया तो मैं अभी अभिकारक लिखता हूं। ठीक है, अभिकारक, अभिकारक और ब्रैकेट में चलो मैं लिख देता हूं LHS। ठीक है, और इधर अपना क्या हो गया भाई? प्रतिफल। ठीक है क्या भाई? प्रतिफल। तो दोस्तों प्रतिफल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना कि उसके पहले आपका एक जो कॉलम होगा वो किस चीज का होगा? तो भाई परमाणु या तत्व का होगा कि भाई कौन कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। क्या हो गया? ये हमारा RHS हो गया। अब देखो कि भाई तत्व इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो मैग्नीशियम है ना, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है। ठीक है, अब भाई जिस जो अभिकारक के तरफ में, जो अभिकारक के तरफ में आपके परमाणु है उससे अलग कोई परमाणु नहीं होगा प्रतिफल में, वही परमाणु होंगे। ठीक है, अलग परमाणु हो गया तो तुम्हारा अभिक्रिया गलत है, समीकरण तुम्हारा गलत है। ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब ये देखो तो अभिकारक में मैग्नीशियम परमाणु कितना है? कितना है बच्चों? कितना है मैग्नीशियम का परमाणु? देखो खुद बताओ कितना है? 1 है। कितना है? तो 1 है। प्रतिफल के तरफ कितना है? 1 है। अरे भाई ये तो दोनों बराबर है, ये इस केस में तो बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन पर आओ, हाइड्रोजन के परमाणु इधर को कितने हैं? तो हाइड्रोजन का परमाणु 1 है। लेकिन प्रतिफल के तरफ में देखो H2 लिखा हुआ है। इस H2 का मतलब है कि इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन गैस का ये रासायनिक सूत्र है H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिखाते हम, जब भी दिखाते हैं अणु सूत्र लिखते हैं। ठीक है क्या? तो चलो भाई इधर को गिनना है हाइड्रोजन का तो 2 परमाणु हो गया। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आपको अनबैलेंस्ड दिख गया। ठीक है, मतलब असंतुलित है, बराबर नहीं है। अब यहां पर देखो कि क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर को 1 है और इधर को कितना है क्लोरीन? तो इधर को क्लोरीन 2 है। अब ध्यान रखना, ठीक है, अब आपका महत्वपूर्ण बात, ये तो आपने जांच कर लिया कि असंतुलित है तो संतुलित करना है। अब यहीं पर अनुमान लगाना है कि भाई कैसे संतुलित करें। अरे मैग्नीशियम को अभी छोड़ दो, मैग्नीशियम तो दोनों तरफ में बराबर है। ठीक है, लेकिन इधर को क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो आप देखो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कहां पर हैं?
ठीक है, अगर अलग अलग है तो फिर अलग बात है, वो हम उस तरह के भी अभिक्रियाओं को देखेंगे। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों साथ साथ हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो HCl है, अगर HCl में हम 2 से गुना कर दें, कितना से, 2 से गुना कर दें, तो HCl में 2 से गुना करने पर अब भाई हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, तो ये आपको पता करने के लिए है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हीरा, ठीक है, ये देखो शेर, ओ मेरे बाघ, इधर देखो, तो ये भाई क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तुम्हें पता करना है कि इसमें कितना है, तो 2 से गुना कर दिए हो, और 2 से गुना कर दिए हो तो 2 गुना अधोलिखित में जो अंक है उससे, तो 2 गुना 1, हाइड्रोजन के परमाणु कितने, कितने, 2, हाइड्रोजन के परमाणु कितने बच्चों, 2, ठीक है। और यहां पर क्लोरीन का कितना परमाणु, तो क्लोरीन का देखो जी, 2 गुना 1, 2 गुना 1 बोले तो 2, ठीक है, इतना तो जानते ही हो, ठीक है। और मुझे पता है ये जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं ना, जक्का जबरदस्त होते हैं, ठीक है, संघर्ष की भट्टी से में तपते रहते हैं। हाँ, तो बच्चों आप लोगों में बहुत पावर है, मुझे पता है। अब ये देखो, तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये तो बैलेंस्ड हो गया अगर अब देखें तो। लेकिन हम एक स्टेप आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो आप देखो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तो दूसरा स्टेप होगा कि भाई हम गुणांकों में स्टेप जो हमारा 2 होगा, ठीक है, तो स्टेप 2 में ये बात होता है कि अभिकारक, अभिकारक एवं प्रतिफलों के, प्रतिफलों के, प्रतिफलों में, के नहीं, आप इसको में करो, प्रतिफलों में, ठीक है, प्रतिफलों में उपस्थित, उपस्थित, प्रतिफलों में उपस्थित सूत्रों, रासायनिक सूत्रों, ठीक है, सूत्रों में इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार से, से गुना, गुना किया जाता है, मतलब अंकों के द्वारा, कोई अंक लोगे ना, तो इस प्रकार से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, ठीक है, किया जाता है कि समीकरण, समीकरण, समीकरण पूरी तरह संतुलित हो जाए, समीकरण संतुलित हो जाए पूरी तरह। मैं नहीं बोल रहा हूं कि देखो एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकता है, संतुलित तो हो जाए, ठीक है, संतुलित तो हो जाए। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद भी संतुलन नहीं होता है, तो ये लाइन भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर एक बार, एक बार अगर इस स्टेप में ऐसे बोल दो, अगर इस स्टेप में, इस स्टेप में संतुलन पूरा नहीं होता है, संतुलन पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो तो होता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरा, मतलब फिर से आपको इस तरीके से, पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से, ठीक है, फिर से गुना करना होगा ताकि भाई ये संतुलित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को पुनः करते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक समीकरण संतुलित ना हो जाए, ठीक है, करते हैं, और ऐसा, और ऐसा
तब तक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक अभिक्रिया, जब तक अभिक्रिया समीकरण, नॉट अभिक्रिया, यहाँ पर हम समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो जब तक समीकरण संतुलित ना हो जाए, समीकरण संतुलित ना हो जाए, संतुलित ना हो जाए, क्या, जब तक संतुलित ना हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, जो अपना मैग्नीशियम वाला था, तो भाई आपने क्या किया स्टेप 2 में, ठीक है, आपने इसमें इस तरीके से, ठीक है, या तो अभिकारक या प्रतिफल, दोनों में से आप देख लो। मैं फिर से लिख देता हूं कि HCl इससे क्या बन रहा है, तो इससे बन रहा है बच्चों MgCl2, ठीक है, और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दोगे कि भाई किस में गुना करें, इतना तो सेंस लगाएंगे ना हम। इधर को क्लोरीन 2 है, स्टेप 1 में हमने पता कर लिया, इधर को 1 है। हाइड्रोजन इधर को कितना है, हाइड्रोजन इधर को कितना है, 2 है। इधर को कितना है, 1 है। तो भाई ये तो हमें पता चल रहा है ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन संतुलित नहीं है, तो गुना तो हम मैग्नीशियम में नहीं करेंगे ना। गुना किस में करेंगे, तो गुना हम किस में करेंगे, जिधर को कम है। भाई इधर को कम है, किधर को, अभिकारक के तरफ कम है। तो इसमें 2 से गुना करें या 3 से या 4 से या 5 से, तो ये तो सेंस आ रहा है कि यार क्लोरीन 2 चाहिए तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन हमें 2 चाहिए तो इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो गुणांक 1 है, जिसे हम स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? चमका, हाँ चमका तो बताओ, हाँ कमेंट मारो। तो बच्चों ये समझ में आया, आपको चमक गया होगा, मुझे बेहतर तरीके से पता है। अब लेकिन यहां पर रुकना नहीं है, स्टेप 2 हो गया ना, तो आप यहां पर दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि भाई अब देखो, जब हमने गुना किया हाइड्रोजन क्लोराइड में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु में 2 से, तो ये संतुलित हो गया। तो अब आप फिर से दिखा दो, क्या दिखाना है, तो तत्व, और इधर को क्या, अब मैं लिख देता हूं LHS RHS, ठीक है। तो इधर क्या है LHS और इधर क्या है RHS, समझ में आ रहा है, ठीक है। और समीकरण में क्या होता है, LHS और RHS ही तो होता है, ठीक है। तो तत्व क्या है, तत्व है मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और आप देखो मैग्नीशियम कितना है, 1, और इधर भी कितना है, 1। अरे इससे तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो छेड़ा ही नहीं तो इस पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन इसको हमने छेड़ा है तो इस पर असर होगा। क्या, तो हाइड्रोजन अब देखो कितना हो गया, 2, और इधर भी देखो हाइड्रोजन कितना है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अरे ये तो संतुलित हो गया है। और इधर क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना है, तो 2 गुना 1 कितना, 2, और इधर को कितना है भाई, तो 2, तो क्लोरीन भी 2 है। इस तरह से ये समीकरण क्या हुआ बच्चों, संतुलित हो गया। आशा करता हूं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आइडिया आ चुका है, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना कि एग्जाम में हम ऐसे स्टेप्स लिखेंगे, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आप स्टेप लिखोगे, स्टेप 1, ठीक है। अब यहां पर ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवाया हूं, ठीक है, लिखा हूं, ठीक है। लेकिन हम सीधे कहां पर आएंगे, तो स्टेप 2, ठीक है। ये स्टेप 2 में हमारा संतुलन हो गया। अब संतुलित अगर नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम देखते कि हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हम संतुलन करते। बात समझ में आ गई ना? तो चलो फिर अगले अभिक्रिया के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर हम डायरेक्ट स्टेप लगाएंगे, क्या करें आप ही बता दो, क्या करें। तो अरे भाई तुम सब फास्ट हो गए हो, मुझे पता है, सबको समझ आ चुका है, ठीक है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे शेर और शेरनियों, शानदार। तो ये देखो स्टेप 1 ले लेते हैं, स्टेप 1 ले लिया। स्टेप 1 में क्या करना है,
तो आप लिख दो तत्व। ठीक है, तत्व हो गया। अब क्या LHS RHS कर दें? ठीक है, तो ये हो गया LHS और इधर क्या हो गया बच्चों? RHS। समझ में आ रहा है? तत्व क्या क्या है? तो तत्व इधर को देखो, तत्व में कौन सा भी? एल्यूमिनियम है, सही है। क्लोरीन, अच्छा इस बार भी क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। इधर को क्या है? कैल्शियम। और क्या है? ऑक्सीजन। और क्या है? और क्या है प्यारे बच्चों? तो और है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप देखो कि भाई रासायनिक के इस जो समीकरण है, इस समीकरण में अभिकारक के तरफ में एल्यूमिनियम का कितना परमाणु है? एक। और साथ ही साथ प्रतिपल के तरफ देखो तो एक। चलो भाई ये तो संतुलित दिख रहा है, ठीक है। क्लोरीन इधर को कितना है? 3। इधर को क्लोरीन कितना है? 2। यहां पर प्रॉब्लम हो गया, संतुलित नहीं है, इसे हमें संतुलित करना होगा। इधर को कैल्शियम कितना है? तो कैल्शियम है 1। इधर भी है 1। ओहो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये ना असंतुलित हो गया। इधर को ऑक्सीजन कितना है? तो देखो ये OH होल ट्वाइस, इसे पढ़ते क्या है? CaOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब है कि भाई ऑक्सीजन में भी 2 से गुना करोगे और हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करोगे। तो ऑक्सीजन में 2 से गुना, 1 गुना 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर को ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? तो 1 गुना 3, 3 हो गया। गड़बड़ है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर को कितना हो गया? तो 2। इधर को हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 3। गड़बड़ है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि ये अभिक्रिया असंतुलित है, मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित है। तो इसको हमें संतुलित करना है ना। तो इसको अगर हमें संतुलित करना है तो हम सीधे कहां पहुंचेंगे? अब स्टेप 2। क्या? स्टेप 2। तो स्टेप 2 में बच्चों आप देखो, पहले मैं लिख देता हूं कि Al क्या था? AlCl3 था ना। AlCl3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इससे आपको क्या मिल रहा था? AlOH होल थ्राइस। और क्या मिल रहा है? तो CaCl2, जिसे हम कैल्शियम, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है, ठीक है। अब देखो तो स्टेप 2 में हम भाई किससे मल्टीप्लाई करें? एक चीज देखो, ये इधर को कितना है भाई? 3 है। एक काम करना यार, जो ना अनइवन होगा, मतलब जो विषम में होगा ना, उसको पहले सम में परिवर्तित कर दो, ठीक है। मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि जो विषम में आपको दिख रहा है उसको सम में परिवर्तित कर दो, ठीक है। तो इसको हम सम में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यहां पर OH3 है, यहां पर भी आप क्लोरीन के भी केस में कर सकते हो, क्योंकि क्लोरीन को भी आप अगर अनइवन है तो उसको इवन में परिवर्तित करो। लेकिन यहां पर मैं एक काम करता हूं कि इसमें मैं ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो OH कितना हो गया? 3 गुना 2, 6 हो गया। तो इसको मुझे 6 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यार 3 से मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम इधर को कितना हो गया? 3 हो गया। कैल्शियम इधर को कितना हो गया? आप चाहो तो इसे स्टेप वाइज लिखते जा सकते हो, लेकिन मैं ये सेकंड स्टेप में एंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 से गुना किया, तो अब देखो कैल्शियम 3 हो गया। तो यार कैल्शियम को 3 करते हैं, ठीक है। कैल्शियम 3 हो गया। अब टेंशन ये हो गया कि भाई क्लोरीन जो तुम्हारा है वो 6 हो गया, और एल्यूमिनियम इधर को कितना है? 2 है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कि ये संतुलित है कि नहीं, ठीक है। आप अगर इसमें लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 2 से गुना करने पर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी हो जा रही है? 6। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो जा रही है? 2। तो ये सब आलतू फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्टेप 2 पर आ पाओ। और आपने ये इसको संतुलित कर ही दिया। तो आपने जब इसको संतुलित कर दिया बच्चों, तो अब सीधे स्टेप 2 में आप दिखा दो कि ये संतुलित हो चुका है। इधर क्या लिखना है? तत्व, ठीक है। और इधर क्या लिखना है? LHS। और इधर क्या लिखना है? RHS, ठीक है। क्या अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो, एल्यूमिनियम के अगर हम बात करें तत्व में क्या है भाई? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है बच्चों? तो एल्यूमिनियम
2 गुना 1 2 है, सही है। अब आप क्लोरीन पर आओ, तो क्लोरीन कितना है बच्चों, तो 2 गुना 3 कितना है 6। आप एल्यूमिनियम को देखो दूसरे साइड में, तो 2 गुना 1 2 ही है, ठीक है, तो आरएचएस में भी 2 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन इधर को 3 गुना दे 2 6 हो गया, इधर को देखो तो 3 गुना 2, इधर को 2 गुना 3 और इधर को 3 गुना 2, तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो तो भाई कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कितना दिख रहा है आपको, हाँ 3 गुना 1, तो कैल्शियम भाई एक ही है ना यहाँ पर, तभी तो मैं 3 गुना 1 बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 3, तो कैल्शियम बच्चों तुम्हारा कितना हो गया 3 गुना 1, तो 3 हो गया, ठीक है। इधर को देखो तो भाई इधर को कितना है तुम्हारा कैल्शियम, 3 गुना 1 3 है, वाह 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 वाह, संतुलित होते जा रहा है यार। अब देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, या फिर डायरेक्ट मैं OH भी लिख सकता था, लेकिन चलो अलग अलग एटॉम लिख लेते हैं, ठीक है, तरीका है बेसिक लेवल पर हम अलग अलग ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। तो भाई ऑक्सीजन यहां पर देखो, ऑक्सीजन ये OH होल ट्वाइस का मतलब क्या समझाया था कि ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 और इधर को स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गुणांक कितना है 3, तो 3 गुना 2, नहीं समझ आया, समझाता हूं फिर से, देखो इसमें कितना है, इसमें कितना है बच्चों, तो ये OH होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन डबल है, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल है, लेकिन इसके आगे ये पूरे कंपाउंड में 3 से गुना हुआ है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन हो गया 6। इधर को देखो ऐसे ही हम करेंगे, ऑक्सीजन इधर को कितना दिख रहा है सूत्र में ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है, और इसमें जब तुमने 2 से गुना किया, ये पूरे सूत्र में 2 से गुना किया गया है, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन देख लो, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 6, और इधर को हाइड्रोजन देखो तो 3 गुना 2 6। अब आप ये देखो, क्या सभी के सभी परमाणु इस समीकरण में बराबर हैं? अगर ये बराबर हैं, मतलब कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होगा प्रतिफल के द्रव्यमान के। आई थिंक कि बच्चों आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ आ चुका है। अंत में आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, तो अंत में लिख देना कि अतः है, ठीक है, ऐसे लिख दो कि उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण में ठीक है, सभी परमाणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं की संख्या LHS एवं RHS में समान है, अतः यह समीकरण संतुलित है। क्या है? यह समीकरण संतुलित है। अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप लोग भी एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, तो संतुलित है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो, आप ऐसे ही करोगे क्या? चलो भी स्टेप 1, तो स्टेप 1 तुम ले लो, ठीक है। तत्व कौन कौन से है? आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है क्या बच्चों? अब यहां पर देखना, इसमें आप देखना, ठीक है, क्या आपको देखना है? तो LHS और RHS से देखना है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो LHS और RHS से देखना है। ये हो गया तत्व, इधर हो गया LHS, इधर हो गया RHS, ठीक है क्या? अब ये देखो कि आयरन यहाँ पर कितना है भाई? 1 है, लेकिन इधर को कितना है? 3 है। ओके, अब इधर को देखो H2O कितना है बच्चों? तो H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इधर को हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है। इधर को ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है इधर को? 1 है। H2O में एक ही है ना ऑक्सीजन? एक ही है ना, तो 1 है, ठीक है। लेकिन इधर को आप देखो तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। अरे हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन देखो, इधर को 1 है और इधर को ऑक्सीजन कितना है? 4 है। माय गॉड,
अब तो हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। हमें लग रहा था बच्चों, हमें ये लग रहा था बच्चों, मुझे लग रहा था कि ये तो संतुलित मिलेगा, लेकिन ये देखो ये तो असंतुलित है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तो इसे हम संतुलित करेंगे ही करेंगे। अरे जब तक संतुलित करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे क्या? तो चलो फिर हम स्टेप 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टेप 2 में क्या था? अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या था? Fe प्लस H2O क्या मिल रहा था? Fe3O4 और प्लस H2 गैस, मतलब चलो हाइड्रोजन गैस, ये मैं गैस नहीं लिखता, अभी परमाणु पर ही संतुलित करते हैं। तो दिमाग लगाओ। ठीक है, लगाओ बिहार यूपी झारखंड का दिमाग। ठीक है, अब ये देखो लगेगा बिहारी दिमाग, तो बिहारी दिमाग लगाएंगे। भाई हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन इधर को 4 है, और ये चीज देखो, आप ये देखना होगा कि आपको पहले उसको उस परमाणु को संतुलित करने का होगा जिसकी संख्या ज्यादा हो। ठीक है, तो वैसे आप संतुलित करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो, या ज्यादा टाइम्स हो, ऐसे भी हम देखते। ऑक्सीजन यार इधर को 4 है, कर दिया 4 से गुना। हाँ, ये रहा यूपी और बिहार और झारखंड का दिमाग। तो ये बिहार यूपी और झारखंड वाला दिमाग है जिससे पूरा चल रहा है हिंदुस्तान। ठीक है, मतलब सब लोगों का सा है हाथ है, लेकिन बिहारी यूपी और बिहारी यूपी झारखंड वालों की बात अलग होती है थोड़ी। ठीक है, हाँ, मेहनती होते हैं, खास बात यह है कि मेहनती होते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई 4 × H2O। अब यार इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 तो हो गया। वाओ, आयरन इधर को कितना है? 3। तो इधर को आयरन अकेला पड़ा हुआ है, कर दो 3 से गुना। ठीक है, तो जैसे ही 3 से गुना किया तो आयरन कितना हो गया? 3। अरे वाह, ठीक है, ऑक्सीजन तो हो गया। हाइड्रोजन यार 4 × 2 8, ये भी अकेला पड़ा हुआ है, कर दो 4 से गुना। अब देखो क्या ये संतुलित है? जी हाँ, अब ये संतुलित है। तो ये है हमारा, ठीक है, संतुलित करने का तरीका। तो बच्चों अब हम सीधे चेक कर लेंगे कि इसमें आपके जो तत्व हैं, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस में, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस में, ठीक है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस में बराबर है कि नहीं। ठीक है भाई, ये देखो मैंने क्यों बोला कि बिहार और झारखंड और यूपी के लोग बहुत मेहनती होते हैं। इसके पीछे का कारण है, आपको पता है ना, आपने वो मूवी देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसमें ये किया हुआ है, एक्टिंग किया है, पहाड़। ठीक है, तो ये जो पहाड़ तोड़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, हथौड़ा और छेनी से, ठीक है, पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया दशरथ दशरथ मांझी जी ने। ठीक है, तो ये बिहार झारखंड यूपी के वो ऐसे लोग होते हैं कि एक हथौड़ा और एक छेनी से पहाड़ तोड़ देते हैं। बोला जाता है ना कि पहाड़ तोड़ रहे हो क्या, तो हाँ भाई, ठीक है, इतने मेहनती होते हैं कि पहाड़ तोड़ सकते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सफलता को तो आनी पड़ेगी, इतना मेहनत करेंगे कि सफलता खुद चल के आएगी। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखना। आप ये देखो इधर को आयरन कितना है एलएचएस में? 3। ठीक है, और इधर को देखो Fe3 है, तो इधर भी आरएचएस में कितना है? 3। ठीक है, हाइड्रोजन इधर को कितना है बच्चों? तो इधर को है 8, 4 × 2, तो 8 हो गया, मतलब 8। और इधर को देखो हाइड्रोजन कितना है? तो 8। इधर को ऑक्सीजन देखो भाई, 1 × 4 कितना हो गया भाई ऑक्सीजन? तो 4। और इधर को देखो Fe3O4 तो 4। अतः यह समीकरण संतुलित है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो KClO3 और से पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पोटेशियम क्या है? ये पोटेशियम क्लोरेट क्या है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट, तो क्लोरेट है। ठीक है क्या? ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट
का क्या हो रहा है यहाँ पर, वियोजन हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो बच्चों ये देख लो, ये देख लो आप, ठीक है, इसको देख लो। तो सिंपल वैसे ही करते हैं, क्या करते हैं भाई, तो स्टेप 1 है हमारा, क्या है स्टेप 1, तत्व हो गया, ठीक है, LHS RHS कर दो, LHS और क्या करना है बच्चों, RHS। बात समझ में आ रही है, ठीक है। LHS में क्या है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। पोटेशियम कितना है बच्चों, तो पोटेशियम 1 है, इधर भी कितना है RHS में 1 है, ठीक है, मतलब 1, ठीक है, कितना है 1 है, हाँ तो 1 है। अब देखो क्लोरीन इधर को कितना है, तो क्लोरीन इधर को 1 है, इधर भी 1 है, अरे ये तो दोनों बैलेंस ही है। लेकिन ऑक्सीजन इधर को कितना है, 3 है, और इधर को कितना है 2 है, और ऑक्सीजन इधर को 3 है और इधर को कितना है 2 है। कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप ऑक्सीजन तो अकेला है, इसको ऐसा करते हैं कि भाई ये 3/2 से भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो मैं विधि बाद में बताऊंगा, ठीक है। और भी चीजें हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप पिटारा ही भरा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। केमिस्ट्री की हर मिस्ट्री सुलझाने, अगर सुलझाना है तो आप जज्बा बैच में जुड़ जाओ। केमिस्ट्री मिस्ट्री रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। तो हम पर्दाफाश करेंगे जज्बा बैच में, आप एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है। तो ये देखो भाई, KClO3 KCl, ये बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना है इसमें, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, संतुलित हो जाएगा। अब देख लो, मैं अभी दिखा देता हूँ क्या है भाई, तो ये KClO3 क्या बन रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। इसमें आप कितना से गुना कर दो, 2 से। देखो पोटेशियम कितना हो गया 2, तो इधर भी 2 से कर दो, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन इधर को कितना है बच्चों, ऑक्सीजन 3 गुना 2 6, तो इधर को कितना से कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है। वैसे ही आप स्टेप 2 में बस दिखा दो कि भाई ये संतुलित हो गया। कैसे दिखाओगे, तो ये क्या है बच्चों, कैसे दिखाओगे, तो ये है तत्व, ठीक है, और इधर को क्या है LHS, और इधर को क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर, क्या है इधर को RHS है, ठीक है। अब इधर को देखो पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, और ऑक्सीजन, एकदम लिख डालने का, ठीक है, एकदम मस्त, टेंशन नहीं लेने का। PM सर इज विद यू, ऑलवेज आई एम विद यू बच्चों, ठीक है। तुमसे एनर्जी आती है भाई, कमेंट मारते रहो, ठीक है। तो ये देखो, ये पोटेशियम इधर को कितना है, दोनों तरफ में 2 है, इधर भी कितना है 2 है। क्लोरीन इधर को कितना है, क्लोरीन इधर को कितना है बच्चों, क्लोरीन इधर को 2 है, इधर भी कितना है 2 है, संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 गुना 2 6, इधर भी 3 गुना 2 कितना है 6, मतलब अतः यह समीकरण क्या है, अतः यह समीकरण संतुलित है। क्लियर है बच्चों, मस्त, मजा आ रहा है ना, जबरदस्त, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड चल ही रहा है। तो ये देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है क्या, तो बस वैसे ही कर दो भाई। तत्व स्टेप 1 है अपना, क्या है स्टेप 1, अरे वैसे ही करो ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो तत्व है, ठीक है, इधर को क्या LHS, ओ भाई ढंग से चल जा, ठीक है। इधर देखो LHS, और इधर को क्या है, इधर को क्या है RHS। बात समझ में आ रही है। एल्यूमिनियम तत्व क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। और कोई तत्व है, और नहीं है। अगर आ गया तो समीकरण दोनों तरफ भाई आया, तो अगर दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब इधर को देखो एल्यूमिनियम 1, इधर को एल्यूमिनियम 2, समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है, ठीक है। इधर को देखो हाइड्रोजन कितना है 2, इधर को हाइड्रोजन 2, ये चीज तो सही है। SO4 इधर को कितना है भाई, मतलब कि सल्फर इधर को कितना है, तो इधर को सल्फर है 1, लेकिन इधर SO4 होल थ्राइस है, मतलब सल्फर कितना है, सल्फर कितना है तो 3, और इधर को ऑक्सीजन देखो 4 है, ठीक है, इधर को 4 है। इधर को देखो ये 4 3 जा 12, तो इधर को 4 है और इधर को 12 है। बताओ क्या करें, तुम ही खुद से बताओ क्या करना है बच्चों, कैसे ये संतुलित होगा, तो दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्या है ये तुम्हारा Al प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और प्लस H2, ठीक है।
भाई हमें सल्फर तो 3 करना है ना, सल्फर को सबसे पहले 3, ये सल्फर या ऑक्सीजन, तो इसको 3 से गुना कर दो H2SO4 को। H2SO4 को जैसे ही तुमने 3 से गुना किया SO4 तुम्हारा क्या हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। एल्यूमिनियम में 2 से गुना कर दो, एल्यूमिनियम भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 6 हो गया, इधर भी कर दो 3 से गुना, ठीक है, संतुलित हो गया। क्या एकदम संतुलित हो गया, चमक गया ना, जबरदस्त, चमकना ही है, जज्बा बैच है ये, मेंटर्स एडुसर्ब का ये जज्बा बैच है, तो औरों से अलग और डिफरेंट होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्वालिटी ही हमारी पहचान है, रिजल्ट ही हमारी पहचान है बच्चों, ठीक है। मेंटर्स की एक ही पहचान, रिजल्ट है शानदार, पढ़ाई और रिजल्ट शानदार है, ठीक है। तो पहचान है कि रिजल्ट हर साल हम जेई नीट ओलंपियाड सब में फोड़ डालते हैं, ठीक है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि हम बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखते हैं और बच्चों से मेहनत कराते हैं और हमारे बच्चे रॉक करते हैं। आप सभी रॉकिंग हो यार, सभी रॉकिंग हो, ठीक है। आ जाओ फिर इधर देखते हैं, इधर को कर दो LHS, इधर कर दो क्या RHS, ठीक है। क्या एल्यूमिनियम, कौन कौन से तत्व हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्रोजन, और क्या है सल्फर, और क्या है ऑक्सीजन, और कोई है, और कोई है क्या, ठीक है। तो और कोई नहीं है। एल्यूमिनियम कितना है LHS में 2, क्लियर है क्या। इधर को देखो एल्यूमिनियम कितना है 2, ठीक है। इधर को हाइड्रोजन कितना है भाई 6 है, इधर को हाइड्रोजन कितना है 6 है। इधर को सल्फर कितना है 3, इधर को सल्फर 1 into 3 तो 3। अभी आप देख लो कि भाई ऑक्सीजन कितना है, तो 4 3 जा 12, और इधर देखो 4 into 3, इधर अंदर को 4 और इधर इधर बाहर में 3, तो ये कितना हो गया 12। अतः ये समीकरण संतुलित है, अतः ये समीकरण संतुलित है। थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हिडन ट्रायल मेथड को हमने कंप्लीट कर दिया, तो बच्चों जी जान लगाकर मेहनत करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, सी यू बच्चों, बाय।